हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, पास्ट वीडियो में हमने 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर अप्लाइड हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट किया था। इस वीडियो में मैं आपके लिए थर्ड चैप्टर के फुल एक्सरसाइज का सॉल्व लाई हूँ, जो कि पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ है। आप अपने आगे टेक्स्ट बुक लेके बैठना और मैं जो भी आंसर बताऊँ उसका टिक मार्क कर लेना। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग को कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? द earliest म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर इन द एग्जीबिशन एट द सिटी ऑफ। ऑप्शन है दिल्ली, हड़प्पा, यूआर, कोलकाता। क्वेश्चन क्या पूछा है? द earliest म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर इन द एग्जीबिशन ऑफ द सिटी। कौन से सिटी में इस म्यूज़ियम का एग्जीबिशन हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, दिल्ली, हड़प्पा, यूआर और कोलकाता। इसका आंसर क्या है? यूआर। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में या अपने बुक में टिक मार्क कर लीजिए, इसका आंसर है यूआर। सेकंड वाला हम देखेंगे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया इज डैश। यानी इंडिया का नेशनल आर्चीव कौन सा सिटी है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो यहाँ आंसर आएगा दिल्ली। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड रीराइट। यहाँ हम लोग को 4th पेयर दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को रॉन्ग पेयर देखना है कौन सा है, और ओनली रॉन्ग पेयर हम लोग को निकालना है। तो फर्स्ट सब पेयर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर, केरला। ये तो हमने लिस्ट में देखा था कि कुटियाट्टम में क्या बना था? संस्कृत थिएटर, केरला में। तो ये राइट है। सेकंड क्या है? रम्मन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल। तो ये जो है रॉन्ग है, बिकॉज रम्मन में क्या हुआ था? रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर। रिलीजियस फेस्टिवल बना था और थिएटर बना था। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग पैर हम लोग को मिल गया सेकेंड, रम्मन वाला। तो हम लोग लिखेंगे आंसर रॉन्ग पैर, रम्मन डांस फ्रॉम इस वेस्ट बंगाल। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। हम लोग को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्या बोला है? अप्लाइड हिस्ट्री, जिसके बेस पर ये पूरा चैप्टर था, उसका क्या आया है? क्वेश्चन अप्लाइड हिस्ट्री। तो उसके बारे में हम लोग को 3 या 4 लाइन लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो अब मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, इसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है ताकि आप लोग को आसानी हो लिखने में। Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. Knowledge of history is essential for this purpose. तो क्या बोला है कि अप्लाइड हिस्ट्री की वो स्टडी करना। अप्लाइड हिस्ट्री इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट एंड पीपल इन कॉन्टेम्परेरी, यानी प्रेजेंट रहना, एंड फ्यूचर टाइम। इसमें क्या होता है? लोगों की भलाई के लिए, बेनिफिट ऑफ पीपल। अप्लाइड हिस्ट्री फील्ड जो स्टार्ट किया गया है वो क्यों स्टार्ट किया गया है? लोगों की भलाई के लिए, एंड कॉन्टेम्परेरी और प्रेजेंट, फ्यूचर में, प्रेजेंट में जो भी हिस्ट्री का यूज़ हो फ्यूचर में या प्रेजेंट में, वो लोगों की भलाई के लिए हो। तो ये क्या बताया है? एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बताया है अप्लाइड हिस्ट्री का। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आर्चीव। आर्चीव के बारे में हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग आंसर देखेंगे। आर्चीव इज़ अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व। ऑल टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व विच गिव यूज इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि आर्चीव क्या है? जहाँ पे तारीख की दस्तावेज़, यानी तारीख की बहुत ही कीमती डॉक्यूमेंट रखी जाती हो, उसको क्या बोलते हैं? आर्चीव। तो यहाँ पे भी वही बोला है, आर्चीव इज़ अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। आर्चीव ऐसी जगह है जहाँ पे तारीख की डॉक्यूमेंट्स रखी जाती हो,
एंड एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ऐसी डॉक्यूमेंट और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई हो। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन 25 एंड 30 वर्ड्स। हम लोग को क्वेश्चन दिया है, अब उसको 25 और 30 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। हम लोग को पहले क्या बोला है, पब्लिक हिस्ट्री के बारे में बताना है। पब्लिक हिस्ट्री हमने पढ़ा था, क्या है पब्लिक हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री यानी जो ऐसा बहुत से लोग को ख्याल रहता है कि हिस्ट्री क्यों है, आजकल के ज़माने में हिस्ट्री का कोई यूज़ नहीं होता और हिस्ट्री हर सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग होना चाहिए जिन लोग इंटरेस्ट रखते हो। तो ये सब लोगों का ख्याल है। तो इस ख्याल को दूर करने के लिए क्या जो दूर करने में मदद करता है और ये बताया जाता है कि हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट लाइफ के लिए भी और फ्यूचर लाइफ के लिए भी, उसे क्या कहते हैं, पब्लिक हिस्ट्री। हम लोग आंसर देखते हैं जो मैंने शॉर्ट करके लिखा है। अप्लाइड हिस्ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री को ऑल्सो क्या कहा जाता है, पब्लिक हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री क्या करती है, हेल्प करती है, जो भी लोगों की मिसगिविंग है, जो गलत सोच है, उसको बदलने की हेल्प करती है, उसमें उसको बदलने में मदद करती है। एंड हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। और हर किसी को तारीख के किसी भी वाक़या से जोड़ने में मदद करती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनेस्को इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिटेज साइट। हमने इसी में पढ़ा था कि यूनेस्को जो एक यूनेस्को एक वो ऑब्जर्वेशन के लिए स्टार्ट किया गया था, किसके लिए, रोल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिटेज साइट के लिए। और यूनेस्को ने एक लिस्ट भी बनाया था, तो आपको ध्यान में आ गया होगा, याद आ गया होगा कि हमने ये पढ़ा था। तो सर क्या बोला है सवाल में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनेस्को इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट के कॉन्सेप्ट में यूनेस्को का क्या रोल है। तो आंसर देखेंगे, द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ स्पेसिफाइड सम डायरेक्टिव फॉर द एजुकेशन कल्चरल एंड साइंटिफिक प्रमोशन ऑफ द हेरिटेज साइट ग्लोबली। तो ये जो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक यानी नेशनल एजुकेशन ने क्या किया, साइंटिफिक नज़रिए से, साइंटिफिक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसका नाम क्या दिया, यूनेस्को। और यूनेस्को इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ स्पेसिफाइड सम डायरेक्टिव। ये क्या है, यूनेस्को क्या है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सम डायरेक्टिव है, सम एजुकेशनल कल्चरल एंड साइंटिफिक, ऐसे डायरेक्टिव हैं जो एजुकेशन और कल्चरल से, यानी एजुकेशन यानी अच्छा खासा पढ़े हुए, और कल्चर यानी सोसाइटी के साथ उनके अंदर हर एक बर्ताव, एंड साइंटिफिक प्रमोशन ऑफ द हेरिटेज साइट ग्लोबली, जो कि हेरिटेज साइट को क्या कर सकें, महफूज कर सकें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड राइट देयर नेम्स। हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज जो है उसको ढूंढना है महाराष्ट्र के, और राइट देयर नेम्स, और उसका नाम लिखना है। तो आंसर लिखेंगे, द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र आर एस फॉलोज। फर्स्ट अजंता केव्स, सेकेंड एलोवेरा केव्स, थर्ड एलिफेंटा केव्स, फोर्थ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एंड फिफ्थ वेस्टर्न घाट्स। ये सब क्या है, ये सब वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में शामिल है। हमने पढ़ा था कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज, तो ये क्या है, कल्चरल हेरिटेज में है। ये सारे वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में आए गए हैं, जैसे कि अजंता केव्स, एलोवेरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और वेस्टर्न घाट। तो फ्रेंड्स यहाँ तक के हम आज के लिए स्टॉप करते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन लाऊंगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्लीट द मतलब एक वेब दिया गया है, उसको हमें कंप्लीट करना है, तो अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। फ्रेंड्स बाय एवरीवन, टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना।